आता झालंय का? नाही अजून मला तरी नाही दिसत आहे तनिष्का मॅम. अरे यार, असं कसं व्हायला लागलं ऍक्च्युली? स्क्रीन नाही दिसत आहे. ठीक आहे, मी सांगते. काही लागलं तर बघूया, तोपर्यंत होते का बघूया आपण. हे जे आहे त्याला काय स्क्रीनची गरज नाहीये, ते आपण सुरू करूया. फंक्शन्स ऑफ स्टमक. Functions of stomach काय काय आले? Stores the food for 3 to 4 hours depending on the type of the food and its quantity. Okay, तो इसीलिए तो मैंने बोला था कि स्टोर 3 to 4 आवर 2 to 4 आवर रहता है डिपेंडिंग ऑन द फूड. उसकी वजह से हमको आसन उस बीच में नहीं करना है. जाइए खाना खाने के तुरंत बाद 2 घंटे के बाद बिल्कुल. ओके, फिर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बिगिंस हियर. Fatty substances are digested in some extent. फिर HCl kills many microorganisms. HCl means hydrochloric acid. Kills many microorganisms which may be harmful to the body. When toxins or unwanted substances enter the stomach, antiperistaltic wave created and vomiting occurs. That is protective mechanism. Or undigested food is pushed into the small intestine after 3 to 4 hours. तो क्या क्या है फंक्शन इसके कि स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है, थोड़ा बहुत फैट का डाइजेशन होता है, स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता नहीं है. ओके, ये ध्यान रखने वाली बातें याद रखना है कि माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होता है तो कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का. ओके, तो स्टमक का ये मेन रोल है कि ये 3 to 4 आवर्स रखता है, डाइजेशन करता है मेनली टाइलिन और कौन सा बोला, सलाइवरी अमाइलेज से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है माउथ में. स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता, स्टमक में प्रोटीन्स का डाइजेशन शुरू होता है और थोड़ा बहुत फैट का डाइजेशन हो जाता है. और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो हम एसिड बोलते हैं, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. वो क्या करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल्स करता है जो अपने बॉडी के लिए हार्मफुल रहते हैं. सो कभी भी टॉक्सिक मटेरियल हमने इंजेस्ट कर लिया तो बॉडी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के हिसाब से वो उल्टा बाहर फेंक देती है, दैट इज कॉल्ड वोमिटिंग. हम बोलते हैं ना वोमिटिंग आ गया, क्योंकि वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस शरीर में गए रहते हैं. और अनडाइजेस्टेड फूड इज पुश्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन आफ्टर 3 to 4 आवर्स. इसीलिए मैंने बोला था कि गैप हमारा 4 to 5 आवर्स का बीच में रहना चाहिए. फिर अभी लीवर. लीवर क्या है? लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. तो ये क्वेश्चन बार बार हर पेपर में आता है कि विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. So liver is the largest gland in the body. Okay, many complicated chemical reactions takes place in the liver. बहुत complicated major reactions ये liver में होते रहते हैं. The liver is located in the upper right hand portion of the abdominal cavity. अपना abdomen शुरू होता है, abdomen शुरू होने के बाद जो बराबर चेस्ट के रीप के नीचे राइट हैंड साइड में जो ऑर्गन आता है उसको लीवर बोलते हैं. तो लीवर का पोजीशन आपको पता चला, लीवर किधर रहता है?
लीवर बराबर अपने चेस्ट के नीचे एब्डोमेन शुरू होता है, लास्ट की रिब होने के बाद राइट एंड अपर क्वाड्रेंट में जो ऑर्गन होगा वो लीवर होगा। ओके, बीनीथ द डायफ्राम के नीचे ऑन द टॉप ऑफ द स्टमक राइट किडनी एंड इंटेस्टाइन, शेपेड लाइक अ कोन, द लीवर इज अ डार्क रेडिश ब्राउन ऑर्गन। ये क्या है? डार्क रेडिश ब्राउन ऑर्गन है एंड दैट वेज अबाउट 3 पाउंड। ये कभी कभी पूछते हैं इसका वेट वगैरह, तो दे के रखा है कि कितना होता है, 3 पाउंड का रहता है और इसका कलर डार्क रेडिश ब्राउन का कलर होता है। और आपको आपको पोजीशन इसकी पता चली, इसकी पोजीशन है राइट अपर क्वाड्रेंट, बराबर राइट साइड में। आप पेट में देखोगे राइट साइड में अपर साइड में जो ऑर्गन होगा वो लीवर होगा। ओके, functions of the liver important in carbohydrate metabolism, where hepatic cells conduct glycogenesis, converting glucose into glycogen, and glycogenolysis, breaking glycogen डाउन टू द ग्लूकोज। मीन्स क्या कि मेन इसका लीवर का मेन फंक्शन क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या है कि ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन किया, अभी देखो हमने खा लिया, खाना वगैरह खा लिया, अभी उसकी जरूरत नहीं है, ज्यादा ज्यादा का जो कार्बोहाइड्रेट है, कुछ शुगर है, वो क्या होता है लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में क्या इकट्ठा किया जाता है। तो ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। कि जो जो कोई ज्यादा वाली ग्लूकोज है सब सेल वगैरह को दे दी और भी बची, वो जो बची हुई शुगर है वो लीवर में चली जाती है और वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। और अभी हमने बहुत देर तक कुछ नहीं खाया और हमको और शुगर की जरूरत पड़े, नहीं तो कुछ तो ऐसी सिचुएशन आ गई, हमको दौड़ना पड़ा, ये करना पड़ा और उनको और शुगर की जरूरत पड़ने लगी है, तो उसके लिए जेनोलाइसिस बोलते हैं कि वो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज अपने ब्लड में लाई जाती है और उसका एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट काम लीवर में होता है। ओके, समझ में आया? ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स क्या? जो शरीर का ग्लूकोज है वो लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किया जाता है। जेनेसिस में स्टोर किया जाता है और फिर वो ब्रेकडाउन। जब हमको जरूरत है तब ये यूज किया जाता है। ओके, दैट इज फॉर द ग्लाइकोजेनोलाइसिस। समझ में आया दोनों का फर्क, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतर हो गया ग्लाइकोजेनेसिस में, और फिर ग्लाइको जब हमको चाहिए ग्लूकोज शरीर में तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में रूपांतर हो गया, वो है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। Okay, secrete bile which is produced is stored in the gallbladder and released into the small intestine via bile duct for digestion. It is yellow in color. और इसका क्या है कि इसमें क्या हो जाता है? बाइल सिक्रीट किया जाता है। गॉल ब्लैडर में क्या किया जाता है? बाइल स्टोर किया जाता है। मेनली सिक्रीट किधर से किया जाता है ये भी मालूम होना चाहिए हमको। सिक्रीट जो किया जाता है लीवर से किया जाता है। तो सिक्रीट बाइल विच इज प्रोड्यूस्ड इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर and released into the small intestine while bile duct for digestion। तो डाइजेशन में बाइल का बहुत अच्छा रोल होता है। तो ये सिक्रेट कहाँ से किया जाता है? लीवर से किया जाता है। फ्रॉम अमाइनो एसिड यूरिया यूरिक एसिड्स आर फ्रॉम विच इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। ये एक्सक्रीशन करने का काम भी किसका है? लीवर का ही है। Also is critical in lipid metabolism, where hepatic cells produce the bile for fat emulsification, oxidize fatty acids, synthesize various forms of lipids, and convert glucose to fatty acids। Means lipid metabolism में भी ये लीवर का मेन रोल है कि लाइपोजेनेसिस मीन्स ग्लूकोज का फैटी एसिड में भी कन्वर्जन किया जाता है लीवर में ही।
ओके। फिर स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन जो हमने देखा, आयरन भी इधर ही स्टोर किया जाता है, विटामिन ए, डी, बी12, इसका स्टोरेज भी लीवर ही है। लीवर के बहुत सारे फंक्शंस है, इसीलिए बहुत बड़ी ग्लैंड है, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस इधर होते रहते हैं। ओके। कंटेन्स फैगोसाइट्स, contains phagocytes to destroy damaged erythrocytes and foreign substances using phagocytosis। ये phagocytosis का मतलब क्या है कि जो कुछ ब्लड ब्लड ये हुआ है, इरेथ्रोसाइट्स डैमेज हुए हैं और फॉरेन सब्सटेंसेस हुए हैं, उनको फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस की वजह हिसाब से उसको डिस्ट्रॉय भी किया जाता है। डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द ब्लड, जो हार्मफुल कुछ सब्सटेंसेस है उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम भी यही करता है। मींस लीवर में कितने सारे काम है। आयरन भी इधर ही स्टोर किया जाता है, मींस हीमोग्लोबिन का जो स्टोरेज है इधर ही है, इधर ही ग्लाइकोजेनेसिस होता है, इधर ही ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है, फिर इधर ही लाइपोजेनेसिस होता है, इधर ही डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है, इधर ही हीमोग्लोबिन स्टोर होता है। डिस्ट्रॉय आरबीसीज एंड जनरेट द ब्लड प्रोटीन्स, प्रोड्यूस प्लाज्मा प्रोटीन्स लाइक अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, अमीनो एसिड। ये सो जो हमको ब्लड प्रोडक्शन के लिए, नहीं तो प्लेटलेट्स में जो यूजफुल है, ये इसका प्रोडक्शन भी लीवर में ही किया जाता है। फॉर्म प्लेटलेट्स एंड प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो क्लॉटिंग के लिए हमने देखा था ना, क्लॉटिंग के लिए कौन सा यूजफुल होता है, प्लेटलेट्स यूजफुल होता है, तो वो उसके लिए जो फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन जो लगता है वो भी सिक्रेट होता है लीवर में। तो लीवर कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, समझ में आया। लीवर 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 में लीवर इतना याद रखना, लीवर कौन से क्वाड्रेंट में है, अपने एब्डोमेन हमने देखा, एब्डोमेन के राइट साइड में अपर क्वाड्रेंट में लीवर सिचुएटेड रहता है, बराबर डायफ्राम के राइट साइड के नीचे रहेगा, वो अपना नीचे का पसली रहेगा, उसके नीचे बराबर लीवर रहेगा। इसका इसका हमने ये देखा था कि कलर कलर क्या क्या है, तो कलर हमारा इसका होगा रेडिश ब्राउन कलर होगा, इसका वेट होगा 3 पाउंड होगा। फिर इसके बहुत सारे फंक्शंस है, इसमें मेनली हमको है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ओके, ये मेन है, लाइपोजेनेसिस में भी इसका काम होता है। फिर हीमोग्लोबिन, आयरन, विटामिन स्टोरेज में भी इसका यूज है, डिटॉक्सिफिकेशन इसका मेन रोल है। तो प्लेटलेट मींस जब अपना ब्लड ये होता है और प्लेटलेट को उधर ब्लड हमारा किधर तो जख्म हो गई और वो रिलीज हो गया, उसमें जो हार्मोन लगते हैं वो भी लीवर से ही सिक्रेट हो जाते हैं। ओके। फिर आ गया गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या है? द गॉल ब्लैडर इज अ पेयर शेप्ड hollow structure located under the liver on the right side of the abdomen। बराबर लीवर के नीचे एक छोटा सा ऐसा पेयर शेप्ड ऑर्गन रहता है, that is called the gall bladder। Its primary function is to store and concentrate bile, a yellow brown digestive enzyme produced by the liver। अभी हमने जो देखा लीवर में जो प्रोड्यूस हुआ है अपना डाइजेस्टिव एंजाइम जो बाइल, तो वो जो बाइल है वो क्या किया जाता है, इधर स्टोर किया जाता है और कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। तो मेन रोल क्या है इधर, गॉल ब्लैडर स्टोर करना और कॉन्सेंट्रेट करना। लीवर सिक्रेट्स अराउंड 500 to 1000 cc ऑफ बाइल एवरी डे। एवरी डे कितना लीवर सिक्रेट करता है? 500 to 1000 cc ऑफ बाइल एवरी डे। इट्स लेंथ इज 8 to 10 सेंटीमीटर। 60 ml ऑफ बाइल मीन्स एक टाइम में 60 ml, इतना ही बाइल, इतना सा छोटा सा रहता है पेयर शेप, तो उसमें 60 ml ही बाइल स्टोर हो जाता है। The bile duct connected to it passes into the duodenum of the small intestine। Okay, half of 1 hour after meal, the bile released into the duodenum
by contraction of the muscular walls of the gall bladder. क्या होता है, खाना खा लिया हमने, पूरा प्रोसीजर केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है पेट में, वो होने के बाद 1.5 आवर पास होने के बाद क्या हो जाता है कि मस्कुलर वॉल्स ऑफ द गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और डिओडिनम के थ्रू ये बाइल जो है वो रिलीज हो जाता है, अपने डाइजेशन में काम के लिए, हेल्प के लिए भेजा दिया जाता है। बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैटी फूड सब्सटेंसेस। तो अभी मैंने बोला था कि स्टमक में थोड़ा बहुत फैट डाइजेशन शुरू हो जाता है, तो बाकी का डाइजेशन के लिए बाइल चला जाता है इंटेस्टाइन में कि बाकी का आगे का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन अच्छे से हो जाए करके। ओके, समझ में आया ये किधर है? अ स्मॉल सैक लोकेटेड ऑन द इंफीरियर विसरल सरफेस ऑफ द लीवर स्टोर्स एंड concentrate bile secreted by the liver, then the regulation of the bile release, chyme with fat enters small intestine, cells of the intestinal mucosa secrete hormone cholecystokinin, CCK बोलते हैं, into the bloodstream. CCK stimulates the muscular layer of gallbladder wall to contract. Bile releases down to the cystic duct and common bile duct to the duodenum, and then hepatopancreatic sphincter relaxes and bile enters the duodenum. तो duodenum में कैसे आता है एक बार फिर से समझ लो। क्या होता है, ये तो एक छोटी सी सैक है, मैंने बोला था पेयर शेप सैक है, इसमें 60 ml बाइल स्टोर हो जाता है। ये सिर्फ स्टोर का काम करता है, इधर प्रोडक्शन होता नहीं है, लीवर से प्रोडक्शन होता है और फिर गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो फैट, थोड़ा बहुत फैट का डाइजेशन हुआ हुआ जो थोड़ा बहुत ही होता है ना स्टमक में, मैंने बोला था, तो बाकी का जो फैट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। ओके, वो काइम के रूप में। फिर सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन के जो म्यूकोजा है वो सीसीके रिलीज करते हैं, एक हार्मोन रिलीज करते हैं ब्लड स्ट्रीम में। इससे क्या होता है, ये गॉल ब्लैडर के वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। गॉल ब्लैडर का वॉल कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो क्या हो गया, उसमें बहुत सारा बाइल है, तो बाइल क्या हो गया, पास हो गया कॉमन बाइल डक्ट, सीबीडी जो बोलते हैं, उससे डिओडिनम में चला जाता है। डिओडिनम क्या है, डिओडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है, तो वो डिओडिनम में चला जाता है। और हिपेटोपैंक्रियाटिक स्फिंक्टर जो है, मींस लीवर और पैंक्रियास के बीच में एक स्फिंक्टर रहता है, वो रिलैक्स हो जाता है और बाइल डिओडिनम में चला जाता है। और बाइल डिओडिनम में चला गया कि उसकी हेल्प से फिर आगे का डाइजेशन हो जाता है। ओके, आपको पता चला ना कि डाइजेशन में हेल्प करता है, जो लीवर में प्रोडक्शन होता है बाइल का, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर सीसीके से कॉन्ट्रैक्ट, सीसिका का हार्मोन हो जाता है, वो गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और जो लिक्विड है, जो बाइल है, वो डिओडिनम में छोड़ा जाता है। और फिर वो डिओडिनम में गया कि वो आगे का प्रोसेस डाइजेशन का, फैट डाइजेशन का प्रोसेस आगे का शुरू कर देता है। ओके, फिर आ गया पैंक्रियाज। पैंक्रियाज किधर रहता है, पैंक्रियाज लाइज बिहाइंड द स्टमक। ओके, ये स्टमक के बराबर बिहाइंड रहता है। Its head lies in the curve of the duodenum, the body behind the stomach, and tails reaches the spleen. अभी ये इसका जो पूरा है ना चित्र, मैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बार रिवाइज करेंगे 5-10 मिनट, तो मैं दिखाऊंगी तो आपको क्लियर चित्र हो जाएगा, आप तब तक समझ लो। ओके, पैंक्रियास क्या रहता है, बराबर स्टमक के पीछे के बाजू में स्थित रहता है। इट्स हेड लाइज कर्व ऑफ द डिओडिनम, द बॉडी बिहाइंड द स्टमक एंड टेल रीचेस द स्प्लीन। ऐसा पूरा स्टमक है इधर, ऐसा सी शेप, इसके पीछे ये पैंक्रियाज रहता है, ऐसा ध्यान रखो। It plays an essential role in converting the food we eat into fuel for body's cells. Okay. Pancreas की बहुत सारे रोल है। Pancreas, most pancreatic enzymes are produced as inactivated molecules or zymogens, so that the risk of self digestion within the pancreas is, सेल्फ डाइजेशन नहीं होता है पैंक्रियाज में। मोर देन 98% ऑफ द पैंक्रियाज मास इज डिवोटेड टू इट्स एक्सोक्राइन फंक्शन। अभी देखो ये एक बहुत बड़ा रोल है पैंक्रियाज का। पैंक्रियाज
बोलते हैं ना, जो एक्सोक्राइन भी ग्लैंड है और इंडोक्राइन भी ग्लैंड है, दोनों का काम करती है। और जो 98% ऑफ पैंक्रियास का जो डिवोशन है वो एक्सोक्राइन फंक्शन के लिए। व्हाट इज द एक्सोक्राइन फंक्शन? द secretion of the pancreatic juice by the pancreatic acini and their ductile cells. Ductile cells produce sodium bicarbonate which helps neutralize the acid gastric कंटेंट। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा रहता है अपने गैस्ट्रम में, तो वो लेवल करने के लिए पैंक्रियाटिक जूस काम करता है। ओके, उसके सेल्स कुछ रिलीज करते हैं, उससे वो लेवल में रह जाता है। Acinar cells of the exocrine pancreas produces a variety of digestive enzymes to break down food substances into smaller absorbable molecules. Only 2% of the pancreas mass is devoted to the islets of Langerhans. ये islets of Langerhans क्या है? दो प्रकार के मैंने बोले। जो एक्सोक्राइन फंक्शन है पैंक्रियास का, बोथ फंक्शन रहता है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन बोथ। एक्सोक्राइन ज्यादा से ज्यादा करता है पैंक्रियाटिक सेल्स के हिसाब से, वो डाइजेशन में हेल्प कर जाता है। फिर इसके जो सेल्स है उसको क्या बोलते हैं? जो पैंक्रियास के सेल्स है उसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। ओके, ISLET, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। विच प्रोड्यूसेस, वो दो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। ओके, which produces insulin and a glucagon hormone that regulates the blood sugar and carbohydrate metabolism. और ये जो है ऑपोजिट इसके रोल रहते हैं। बीटा सेल जो है वो इंसुलिन सिक्रेट करता है और अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागॉन सिक्रेट करता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल में करता है। और ये क्या करता है? ग्लूकोज एंटागोनिस्ट ऑफ इंसुलिन है, ये बढ़ाने का काम करता है। ओके, समझ में आया? ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बीटा सेल और अल्फा सेल का याद में रखो। बीटा सेल सिक्रेट करता है इंसुलिन। पहले याद रखना, पैंक्रियास के सेल्स है उनको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये जो सेल्स है वो दो हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ये दो सेल्स, दो अलग अलग प्रकार के सेल्स रहते हैं, बीटा सेल एंड अल्फा सेल। बीटा सेल जो है वो इंसुलिन सिक्रेट करता है। इंसुलिन नाम हमको मालूम है किसमें किसमें डायबिटीज में हमने बहुत बार सुना है ना, इंसुलिन देते हैं, इंसुलिन देते हैं। तो ये क्या करता है? बीटा सेल इंसुलिन सिक्रेट करता है। उसकी वजह से क्या होता है? शुगर कंट्रोल में रहती है। तो डायबिटीज में क्या होता है? शुगर कंट्रोल में क्यों नहीं रहती? इंसुलिन प्रॉपरली सिक्रेट नहीं होता। ओके, और अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागॉन सिक्रेट करते हैं। इंसुलिन का बराबर अपोजिट इफेक्ट इसका रहता है। Protein, beta cell secrete insulin. It is responsible for carbohydrate digestion also. Protein and fat metabolism controlled by the insulin in some extent. Lack of insulin, so इसीलिए जब इंसुलिन कम हो जाता है शरीर में, डायबिटीज हो जाता है, तो इसीलिए हमको ऊपर से इंसुलिन देने की जरूरत पड़ जाती है। और अल्फा सेल्स क्या सिक्रेट करता है? ग्लूकागॉन, जो इंसुलिन के बराबर उल्टा काम करते हैं। इट इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल। अभी ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने की भी कभी कभी जरूरत पड़ती है। कभी कभी शरीर में बहुत कम शुगर रहती है और हमको अभी अचानक से, मैंने जो हमेशा एक ही एग्जांपल देती हूँ कि कुत्ता पीछे पड़ा है, तो जो अब हम भागते हैं उसके लिए ग्लूकोज एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो वो कहाँ से आता है? अल्फा सेल से सिक्रेट होता है ग्लूकागॉन और उधर से आ जाता है। इट इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल, इट कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज। Pancreatic nucleases digest nucleic acid into the nucleotides. Pancreatic proteinases digest peptides into amino acids. Trypsinogen is activated by the enterokinase into the trypsin, which turn activates the other three enzymes. Cryptotrypsinogen becomes the cryptotrypsin. Proaminopeptidase becomes the aminopeptidase and the प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज बिकम्स द कार्बोक्सीपेप्टिडेज। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन ये कन्वर्जन करता है सिर्फ एंजाइम का पैंक्रियाटिक प्रोटियोनेज, इतना ही इसमें लिखा है। ओके, तो पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस क्या क्या है? द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीजेस पैंक्रियाटिक सिक्रीशन. Two duodenal hormones and also influence the pancreatic secretion. Secretin and cholecystokinin दोनों हार्मोन है, सिक्रिटीन है और कोलेसिस्टेकाइनिन है। ये दो हार्मोन क्या होते हैं? पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। फूड एंटरिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ द बोथ हार्मोन्स। जैसे ही स्टमक का काम तमाम हो गया, स्टमक का काम
फुल हो गया, काइम जो है बाकी का जो फैट का डाइजेशन करने के लिए और आगे का डाइजेशन करने के लिए इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो ये दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, कौन से? सिक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन। ओके, सिक्रेटिन क्या करता है? पैंक्रियाटिक इलेक्ट्रोलाइट का सिक्रीशन करता है जो रिच फ्लूइड रहता है। और सीसी के जो सिस्टोकाइनिन जो है वो क्या करता है? एंजाइमेटिक सिक्रीशन ऑफ द पैंक्रियास को एनहांस करता है। ओके, ये दो काम उसके होते हैं। Regulation of the pancreatic juice. Acidic chyme enters duodenum. Secretin is released into the bloodstream from intestinal mucosa. Then secretin stimulates pancreas. And secretes pancreatic juice. Pancreatic juice high in bicarbonate ions neutralizes acidic chyme. समझ में आया कि पैंक्रियाटिक जूस भी कब कब सिक्रेट होगा? जब अपना स्टमक का काम कंप्लीट हो जाएगा, देन 1.5 आवर के बाद बाइल लीवर से सिक्रेट हो जाएगा, फिर गॉल ब्लैडर में आ जाएगा, फिर 1.5 आवर के बाद वो क्या करेगा? दो हार्मोन को सिक्रेट करेगा, सीरोटोनिन एंड सीसीके, और वो क्या करेगा? वो स्टिमुलेट हो जाएगा और वो अपने गॉल ब्लैडर के मस्क्यूल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और उससे क्या हो जाएगा? वो जो बाइल है वो डिओडिनम में चला जाएगा, और डिओडिनम में जाके वो आगे का डाइजेशन का प्रोसेस करेगा। इतना ही है, इतना ध्यान रखना। Hepatopancreatic sphincter relaxes and bile enters the duodenum. Major pancreatic enzyme, pancreatic amylase है, डाइजेस्ट पॉलीसेकेराइड इनटू डाइसेकेराइड। पैंक्रेटिक जो अमाइलेज है उसका मेन रोल क्या है? जो कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड हमको मालूम है, तो वो पॉलीसेकेराइड का डाइसेकेराइड्स में रूपांतर कर देता है। और पैंक्रियाटिक लाइपेजेस डाइजेस्ट ट्राइग्लिसराइड्स इनटू फैटी एसिड्स। ओके, ट्राइग्लिसराइड का फैटी एसिड में रूपांतर कर देता है। और पैंक्रियाटिक न्यूक्लियसेस डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड टू द न्यूक्लियोसाइड्स। मींस दो मेन याद रखना कि अमाइलेज जो है, जो अपने कार्बोहाइड्रेट का जो पॉलीसेकेराइड है वो डाइसेकेराइड में रूपांतर करता है, और लाइपेजेस जो है, पैंक्रियाटिक लाइपेजेस जो है वो ट्राइग्लिसराइड का फैटी एसिड में रूपांतर कर देता है। और pancreatic proteokinase all secreted in the inactive forms digest peptides into the amino acids। मींस तीनों काम ये करता है। अमाइलेज जो है वो पॉलीसेकेराइड का डाइसेकेराइड में करेगा, लाइपेजेस जो है वो ट्राइग्लिसराइड का फैटी एसिड में करेगा, और जो पेप्टाइड्स जो है अपना प्रोटियोनेजेस जो है वो पेप्टाइड्स का अमीनो एसिड में करेगा। मींस प्रोटीन का डाइजेशन अमीनो एसिड में करना, जो फैट का डाइजेशन है वो फैटी एसिड में करना, और जो कार्बोहाइड्रेट का है वो डाइसेकेराइड्स में करना। ये रोल पैंक्रियाट के अलग अलग एंजाइम्स, फिर इसके अलग अलग नाम है। अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का करेगा, लाइपेज जो है वो फैट का करेगा, जो प्रोटियोनेजेस है वो प्रोटीन का करेगा। Okay, trypsinogen is activated by the enterokinase into trypsin, which is turn activates into the 3 enzymes जो अभी हमने देखे थे। आगे का लेना है स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट टाइम लेंगे, चलेगा। यस हाँ, ओके। फिर मैं ये पीपीटी अभी ही डाल देती हूँ, तो आपको एक बार पढ़ लो, कुछ समझ में नहीं आया तो हम फिर से पहले का रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। ओके, यस सॉरी फॉर इंटरप्ट।